मैं आप सबका वेलकम करता हूं हमारे वेल्थ प्रोडक्टर के लाइव वेबिनार में। और मैं आप सबको बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं जिन लोगों ने ऑन टाइम ज्वाइन किया है। और भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन हम उनका वेट नहीं करेंगे और आज के हम अपने वेबिनार को स्टार्ट करेंगे। सो वेल्थ प्रोडक्टर कंपनी के जो भी वेबिनार होते हैं, जो एवरी वीक होते हैं, वो जो भी होते हैं वेबिनार हमारे, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होते हैं, ताकि हम आपसे कनेक्ट हो सकें, अपने आप को आपके सामने ला सकें और आपको सिखा सकें स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक्स जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बारे में, ताकि आप क्या है कि लर्निंग के साथ और अपनी स्टॉक मार्केट की जो आपकी ट्रेडिंग है, जो जर्नी है, उसको और इजी और प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल कर सके। और वेल्थ प्रोडक्टर के जो वेबिनार का जो मेन टॉपिक है या मेन जो हमारा प्रिंसिपल है, वो सिर्फ यही है, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ जो क्वायरीज होती हैं, जो ज्यादातर क्लाइंट्स कभी कभी क्या है या ट्रेडर्स अवॉइड कर देते हैं, उनको आपके सामने लाना। कुछ नया करने के लिए हमेशा वेल्थ प्रोडक्टर हमेशा आगे रहा है और हमेशा आगे करता है। आज के इस वेबिनार में, जैसा आप लोगों ने आज के अगर वेबिनार के टॉपिक को देखा होगा, आज का हमारा जो वेबिनार का टॉपिक है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर हैगा। उसके बारे में सीखेंगे, बात करेंगे। और आज का हमारे इस वेबिनार में हम ये भी जानेंगे, स्पेशली फॉरेक्स मार्केट की साइकोलॉजी में, जब हम ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स मार्केट में, वो उसकी साइकोलॉजी को कैसे हैंडल करने में वेल्थ प्रोडक्टर आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप में से क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट फॉरेक्स मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं या फॉरेक्स मार्केट में वर्क भी करते हैं, और उसके साथ साथ एंड में आप लोग के लिए कुछ ऐसा खास भी है जो आपके लिए वेल्थ प्रोडक्टर लेके आया है, एक बहुत ही अच्छा ऑफर जो ज्यादातर क्लाइंट हमसे पूछते हैं। वो हम अपने वेबिनार के एंड में मैं आपके सामने आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वेबिनार को। वेबिनार के हमारा जो टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का क्या मतलब है, क्या चीज है जिसके बारे में हमको ध्यान रखना है। तो मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा। आई होप मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल होगी। सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए एक ट्रेडर के दिमाग में उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, और जो अन्य जो जो एक्स्ट्रा जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको कैसे हमें कंट्रोल करना है। मैं किन फैक्टर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है, उनको और हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसी के बारे में आज सीखेंगे। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में ही जरूरी नहीं है। अगर मैं आप लोग के साथ बात करूं तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है हमारी, या ट्रेडिंग मेंटेलिटी अगर मैं बात करूं, वो हमारी, चाहे हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो या फॉरेक्स मार्केट में हम ट्रेड करते हो, वो सब में क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहला, एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी में जो सबसे मेन चीज आती है, वो आती है एक ट्रेडर के इमोशंस, यानी कि उसकी फीलिंग्स, उसकी भावनाएं, और कुछ अदर फैक्टर्स जिसको उसे समझ में आना चाहिए। सो आज के जो वेबिनार का जो मेन एजेंडा है वो यही है कि आप अपनी ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है, जब भी आप दिन में अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं, चाहे आप वो फॉरेक्स मार्केट में करते हो या फिर आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, वहां पे आप किस तरीके की एक साइकोलॉजी के साथ या किस माइंडसेट के साथ, अब जब आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, उस समय वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे आपको कंट्रोल करनी है। सो बात करते हैं कि व्हाई इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट, क्यों ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में जरूरी है वो हैगा हमारा हमारा फेयर, जो हमारा डर होता हैगा। वो डर क्या होता है उसके बारे में हम सीखेंगे, लालच के बारे में, कि ग्रीडीनेस कब आता है, क्यों एक ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग में इससे बच सकता है ना। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है इसके बारे में हम सीखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे। हमारे राइट माइंडसेट क्या है,
है ना, हमारी सही मानसिकता क्या होनी चाहिए उस समय, इसके बारे में हम सीखेंगे। प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज का मतलब क्या है, हम इसके बारे में आपसे हम लोग इस बारे में सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ट्रेडिंग जो है सिर्फ एक टेक्निकली नॉलेज नहीं होती है, या सिर्फ मैं यूं कहूँ एक टेक्निकल नॉलेज का गेम नहीं हैगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये एक हमारा जो माइंडसेट है और जो हमारा जो डिसिप्लिन है, ये उसका गेम, ये गेम है होता हैगा। या वो हमारी ट्रेडिंग कहलाती है जब हम ट्रेडिंग करते हैं, है ना। जो ट्रेडिंग हमारी साइकोलॉजी होती है उसमें हमारी मेंटेलिटी जो स्टेबिलिटी होती है, और जो खास करके हमारा डिसिप्लिन होता है, मतलब किस तरीके से मुझे अपनी ट्रेडिंग को, दिन की ट्रेड को एक डिसिप्लिन के रूप में लेके चलना है, ये उस चीज को दर्शाती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिंपली वर्ड्स में मैं आपके सामने यही बताना चाहता हूँ कि जब आपकी मेंटेलिटी और आपका डिसिप्लिन का जो कॉम्बो होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, जो उसको मिला के जब आप उस अपनी ट्रेडिंग को करते हैं, वही आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को टेक्निकली और फंडामेंटली स्ट्रांग बनाती है। अक्सर जो ट्रेडर होते हैं वो अपनी ट्रेडिंग में अनसक्सेसफुल क्यों होते हैं? 70% जो होएगा, 70% जो उनके अनसक्सेसफुल का रीजन होता है वो हैगा उनकी रॉन्ग माइंडसेट, या उनका एक गलत जो होता है, एक फॉल्स जो किसे कहते हैं, या रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट होता है। और सबसे बड़ी चीज, जब वो इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं, इमोशनली ट्रेडिंग अपनी करते हैं, इमोशन से मतलब मार्केट में जब एंटर करा और उसमें साथ साथ अपने इमोशंस को भी उस मार्केट में वो लेके आते हैं, ठीक। और 30% अगर बात की जाए, जब हमारे पास टेक्निकली और हमारे पास जो फंडामेंटली है, जो स्ट्रेटेजी होती है, वो हमारे पास अच्छी नहीं होती, तब क्या है, ज्यादातर ट्रेडर्स जो हैं वो अनसक्सेसफुल अपनी ट्रेडिंग में होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा मेंटेलिटी, जो हमारी मानसिकता है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे हम उसमें सही फैसले लें। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हमारी मेंटेलिटी का जो कंट्रोल है वो एक सही फैसले के साथ लिया जाना जरूरी है। जैसा मैंने बोला कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है केवल फॉरेक्स मार्केट तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंडियन मार्केट या इंडियन मार्केट के शेयर्स में भी लागू होती है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में समझते हैं। जैसे सपोज एट XYZ एक कोई क्लाइंट है, उसके पास एक बहुत ही अच्छी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, लेकिन जब वो स्ट्रेटेजी के साथ वर्क कर रहा है और उसे लगातार कोई 2 नुकसान हो जाते हैं, तब क्या है, वो डर जाता है, तो फिर वहीं आता है, और अगली बार जब वो नेक्स्ट टाइम ट्रेड लेने जा रहा है तो वहां पे वो मिस कर देता है और वो ट्रेड नहीं लेता है। उसका रिजल्ट यही आता है कि जो सही मौका आने वाला था, चांस आने वाला होता है, वो उसको गवा देता है। या फिर कोई XYZ हैगा एक ट्रेडर, है ना, उसने एक ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है। मैं बात कर रहा हूँ अब ग्रीड की, कि उसने बहुत अच्छा दिन में प्रॉफिट बना लिया है, और जाते जाते क्या है, वो सोचता है कि लेकिन क्या है, मैं प्रॉफिट में ज्यादा और प्रॉफिट बना सकता हूँ, और बिना सोचे समझे वो नेक्स्ट टाइम क्या है, एक बड़ी लॉट साइज लगाकर ट्रेड करने लगता है, और पता चलता है कि वहीं पे क्या उसे वो नुकसान हो जाता है। यानी कि जो उसने प्रॉफिट बनाया था, जो कमाया था, वो उसका वो तो जाता ही जाता है, प्लस उससे वो डबल लॉस भी देके जाता है। यहाँ पे क्या है, जो हमारा एक क्लाइंट का जो इमोशंस पे जो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, जो इमोशन मिस्टेक्स वो करता है, तो उनको क्या है, हमें समझना जरूरी है। यानी कि फेयर, अगर लॉस होने का डर है और सही ट्रेड होने के बावजूद भी वो एंट्री नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे क्या है, उस फेयर पे कंट्रोल होना चाहिए। यानी कि जिसे हम कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या फिर बिना सोचे समझे किसी भी ट्रेड में वो मतलब एंट्री ले लेते हैं, लॉस के डर से रॉन्ग डिसीजन ले लेना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, जो मेरा अनुभव है मार्केट के अकॉर्डिंगली, स्टॉक मार्केट में, वहां पे मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले एक जो भी स्ट्रेटेजी आपके पास है, आप उसको तैयार करें, और केवल उसी के अनुसार एक डिसिप्लिन उसमें आप ट्रेड करें। एग्जाम्पल के लिए XYZ कोई ट्रेडर है, जो उसने बैंक निफ्टी में एक अच्छा सेटअप बना लिया है, लेकिन अगर पिछली बार को इसमें नुकसान हुआ है और उसमें वो ट्रेड लेने से डर रहा है, तो क्या है, बाद में वो उसी ट्रेड से अच्छा प्रॉफिट वो बना सकता था, लेकिन वो नहीं ले रहा है। तो उस चीज को आप पहले पूरा टेस्ट करें और फेयर को निकालें, और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ वर्क करें। बात करते हैं हमारे ग्रीड की, लालच की।
सबसे ज्यादा ट्रेडर्स, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जल्दी पैसे कमाने की कोशिश में इस मार्केट में आते हैं, या कुछ होते हैं जल्दी पैसा कमाने की वजह से वो बड़े लॉट साइज का क्या वो ट्रेड लेने लगते हैं, ठीक। और या फिर ज्यादा प्रॉफिट के लालच में गलत गलत एंट्री ले लेते हैं ये वो। जस्ट जी। सो सो हम लोग बात कर रहे थे हमारे ग्रीडीनेस के बारे में, जैसे कि समटाइम क्या है, ज्यादा प्रॉफिट के लालच में कभी कभी लोग क्या है रॉन्ग डिसीजन लेके रॉन्ग एंट्री ले लेते हैं बगैर सोचे समझे। उसमें सबसे ज्यादा जो चीज मैंने नोटिस करी है वो आती है उनके में, जब वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं ज्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में। तो उसका सोल्यूशन यही हैगा, सिंपली बेस्ट, कि हमेशा आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है उसे फॉलो करें, और जो भी आपका लॉट साइज है, चाहे जो भी आप एक दिन में आपका लॉट साइज है, जिस लॉट साइज से आप ट्रेड कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करें। ये नहीं है कि आप उसको कस्टमाइज कर रहे हैं। जितना लॉट साइज में आपने प्रॉफिट लिया है, जितने पिछले उसमें लॉट साइज में नुकसान लिया है, उसी लॉट साइज के अकॉर्डिंगली आप स्टार्ट करें। यानी कि अगर आपने एक ट्रेड में 5,000 रुपए बनाए हैं, तो उसने उसमें क्या है, अगले ट्रेड में ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश ना करते हुए, है ना, वो उतना ही उसको आप रखें। ये नहीं है कि आपने कमाए 5,000 रुपए और आपने गवा दिए 10,000 रुपए। फिर बात करते हैं हमारी रिवेंज ट्रेडिंग की। अब ये रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? ये वो साइकोलॉजी है जो ज्यादातर क्लाइंट्स के दिमाग में होती है कि मैं अपना नुकसान कवर करूंगा। ये बात गलत नहीं है, ये सोच वो गलत नहीं है, लेकिन बात सारी है जिस स्क्रिप्ट में उन्हें नुकसान हुआ है वो उसी स्क्रिप्ट के थ्रू अपने उस नुकसान को कवर करने के लिए उसी में एंट्री ले लेते हैं। सो मैनी स्टॉक्स आर देयर, फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारे पेयर्स हैं, आप क्या है उनमें और ट्राई करें, है ना, सेम लॉट साइज से। उसमें अगर कंडीशन और आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी आ रही है तो आप उसके थ्रू अकॉर्डिंगली आप क्या है वर्क कर सकते हैं, है ना। लॉस के बाद अगर बिना एनालिसिस के आप ट्रेड ले रहे हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी रिवेंज ट्रेडिंग है। तो इसके लिए सबसे पहला सॉल्यूशन यही होता है कि अपने आप को मेंटलिटी रूप से आप क्या है शांत रखें, है ना, काम रखें, और फिर एनालिसिस करके अगला कदम उठाएं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लें। और इन सारी चीजों को दूर करने के लिए वेल्थ प्रोटेक्टर की कंपनी टीम आपके लिए एक ऐसा फॉरेक्स की ट्रेडिंग में भी और इंडियन मार्केट के सेगमेंट में भी ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज को आपके लिए देती है, जो आपको हेल्पफुल करती है विद द गुड एक्यूरेसी के साथ। सो अगर हम बात कर रहे हैं जब रिवेंज ट्रेडिंग की, अगर उदाहरण के लिए बात करी जाए कि लाइक XYZ कोई ट्रेडर है, वो लगातार 3 ट्रेड में लॉक नुकसान बुक कर रखा है, और वो गुस्से में आकर क्या कर रहा है, सोचे समझे वो चौथी ट्रेड भी ले ले रहा है। सो इस बार भी नुकसान हुआ। अगर वो व्यक्ति वहां पे शांत रहेगा, काम रहेगा और सही मौका दिखेगा, तो वो जरूर प्रॉफिटेबल होगा। फिर बात करते हैं हमारे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग साइकोलॉजी में अक्सर जो ट्रेडर्स होते हैं उस चीज की गलती कर देते हैं कि जो वो अपने रिस्क रिस्क मैनेजमेंट होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर सिंपली लैंग्वेज में यहाँ पे बात करी जाए तो यानी कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड को लेना, है ना, जो भी उनका कैपिटल है वो सारा ही सारा एक ट्रेड में लगा देना, या कहीं अगर बहुत अधिक लिवरेज मिल रहा है ना, तो उसका उपयोग करना, उसका यूज करना। तो सॉल्यूशन यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट यही होता है कि आप जरूर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें, आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो है उसको बिल्कुल एडेप्ट करें, उसको सीखें। नहीं हो पा रही, आप अपने कोई, अगर आपका मेंटर है, फाइनेंशियल मेंटर है, उसके साथ कंसर्न करें। उसके बाद के रिस्क को अपने मैनेज करके ही अपनी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी में और उसको स्ट्रॉन्ग करके अपनी ट्रेडिंग को क्या है आप बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करी जाए कि अगर कोई ट्रेडर क्या है बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ले रहा है और अचानक मार्केट अगर उसके रिवर्स साइड में आती है, तो वहां पे सबसे बड़ा चांस होता है बहुत ही बड़ा नुकसान होने का। तो हमेशा आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपनी कैपिटल को ये नहीं है कि पूरा का पूरा एक ही ट्रेड में आप इन्वेस्ट कर दें। अब बात करते हैं हम आगे कि हम कैसे एक क्रिएटिव माइंडसेट, या बात करी जाए एक सक्सेसफुल ट्रेडर की, है ना, वो माइंडसेट हम किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। हाउ टू डेवलप अ क्रिएटिव माइंडसेट। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ
स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट दोनों की। सो सबसे पहली चीज जो होती है वो कि एक ट्रेडिंग प्लान बनाना जरूरी है। हर ट्रेड के पहले से आपके पास एक आपका प्लान होना चाहिए कि जिस ट्रेड को आप लेने जा रहे हैं उस ट्रेड के लिए उस स्क्रिप्ट के पीछे आपका क्या प्लान है। प्लान से मतलब वहां पे आपने कितना स्टॉप लॉस रखना है, वहां पे आपको कितना रिस्क लेना है, कितना कैपिटल लगाना है, कितना उसका टारगेट रखना है, कितने टारगेट का वेट करना है। ठीक है, कि अक्सर क्या होता है जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो ज्यादातर जब भी मैं बात करता हूँ वो लोग यही कहते हैं कि सर स्टॉप लॉस छोटा चाहिए, प्रॉफिट बड़ा चाहिए। अक्सर यही होता है कि स्टॉप लॉस छोटा होता है जब वो स्टॉप लॉस लगाते हैं और वो स्क्रिप्ट क्या है उनका, वो ट्रेड क्या है, स्टॉप लॉस खा के क्या है, फिर अपने प्रॉफिट अपने टारगेट्स की ओर आ जाती है। तो वहां पे इस चीज का उस अपने माइंड को उस तरीके से क्रिएट करें कि हर चीज क्या है बिल्कुल एक कंप्लीट एंड गुड एक्यूरेसी के साथ आपके उसमें वो फिट बैठे, ताकि आपका ट्रेड में नुकसान होने का कम चांसेस रहे। इस चीज में अगर आप नहीं हो पाते तो इसीलिए क्या है वेल्थ प्रोडक्टर आपके लिए इस तरीके से टूल्स और सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड कराता है जो इन सारे ही चीजों को कवर अप करता है। फिर क्रिएटिव माइंडसेट में सबसे पहली फिर दूसरी चीज आती है वो हमारा फॉलो योर रिस्क मैनेजमेंट। किसी भी ट्रेड में 1 से लेके 2% से ज्यादा आप रिस्क ना लें। सबसे पहली चीज आपका रिस्क वहां पे आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं 1% या 2% या XYZ जितना भी परसेंट का आप लॉस बेयर कर सकते हैं, वहां पे वो आपको कैलकुलेटेड होना चाहिए। आपको वहां पे पता होना चाहिए कि मुझे अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं अपने ट्रेड्स और इमोशंस के बारे में, है ना, उनका एक्सप्लेनेशन करे कि आज के मेरी ट्रेड्स में मेरी ट्रेडिंग के उसमें क्या चीज मैंने नोटिस किया है और जिस चीज को मुझे अवॉइड करना है। फिर सबसे बड़ी चीज बात करते हैं हम हमारे डिसिप्लिन के लिए। ठीक है, यानी कि डेवलप डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डिसिप्लिन की। सपोज दैट आपके पास कोई भी कोई स्ट्रेटेजी है, कोई इंडिकेटर है, अगर उसके कुछ पैरामीटर्स हैं तो डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो कीजिए। यानी कि क्रिएटिव माइंडसेट में अपनी सोच कुछ तरीके से डेवलप कर दी ताकि यानी कि जो भी पैरामीटर्स हैं मैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली वर्क करूंगा, उसके सिवा मैं और कुछ नहीं करने वाला। अगर आपके पास आप तब भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो अपना ब्रेक लीजिए, है ना, स्ट्रेसफुल है ट्रेडिंग में, सो फिर उस वहां पे क्या है उस चीज को थोड़े दिन के लिए गैप दें ताकि आप वहां पे समझ सके कि किस तरीके से आगे क्या करना है और जो मैं गलती कर रहा था उनको किस तरीके से रिमूव करना है और उन गलती को दोबारा नहीं करना है ना। अनुसार आपका डिसिप्लिन में बात करी जाए तो उसमें क्या है आप वहां पे क्या एक चीज और यूज कर सकते हैं, वहां पे आप सही मौके का इंतजार करें, है ना। जैसे कि लाइक कोई अगर XYZ ट्रेडर की बात करी जाए, वो ट्रेडिंग जर्नल में अपनी हर ट्रेड लिख रहा है जिससे उसे समझ आ रहा है कि वो ज्यादातर कब कहाँ पे ओवर ट्रेडिंग कर रहा है और उसके कारण उसे नुकसान हो रहा है। तो अपनी ऐसी कुछ छोटी छोटी गलती को सुधारा जा सकता है ताकि जब आपका समय आए तो आप ज्यादा मुनाफा आप बना सके या ज्यादा प्रॉफिट आप बना सके। ठीक है, सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ बेसिक से रूल्स हैं जो मैं आपके सामने, या कुछ प्रिंसिपल हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, है ना। कैसे आप ट्रेडिंग अपनी वाई इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है ताकि आप इन सारी चीजों को, आपका फेयर है, ग्रीड है, इन तरीके की चीजों से ओवरकम कर सकें, है ना। क्रिएटिव माइंडसेट आप बना सके, तो क्रिएटिव माइंडसेट होने के लिए हमें इन चीजों को फॉलो करना होता है। लाइक ट्रेडिंग प्लान बनाना जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे हैंडल करना है ना, डिसिप्लिन कैसे अपने आप में डिसिप्लिन में लाना है, और पेशेंस कैसे रखना है ना। प्रॉपर जो आपके पास रिसोर्सेस है उनका किस तरीके से आपको यूज करना है, ये सारी चीजें आपके उस ट्रेडिंग के माइंडसेट को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। सो मैं इसके बाद आपके सामने हमारे सिस्टम को प्रेजेंट करूंगा स्पेशली फॉर फॉरेक्स मार्केट के लिए, जो हमारा आज का ट्रेड लगा है, जो फॉरेक्स हमारा वेल्थ प्रोडक्टर की टीम ने हमारे फॉरेक्स के ट्रेडर्स के लिए जो हमारा बॉट को बनाया है, और आज उसकी क्या ट्रेड्स रही हैं, उनमें क्या प्रॉफिट रहा है, क्या मतलब जो भी आज उसका हिस्ट्री रही है वो आपके सामने कंप्लीट पेश किया जाएगा। ताकि फॉरेक्स के उस बॉट को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि किन सिंपल सी लाइक वो स्ट्रेटजीज पे फॉरेक्स का बॉट वर्क करता है। प्लस सबसे दूसरी चीज अभी क्या है, खास करके फॉरेक्स मार्केट में मैनुअली ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास दो मैनुअल सिस्टम है, जो कि पहला हमारा लाइक हमारा ट्रेडिंग व्यू पे बेस्ड है, और दूसरा जो है हमारा आपका MT5 के टर्मिनल पे, आपका चाहे MT5 का हो या MT4 का हो, वो इंडिकेटर्स क्या है
एक बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपके इन दोनों टर्मिनल्स पे मैनुअली ट्रेडिंग करने के लिए, अगर आप मैनुअली ट्रेड करते हैं, जहाँ पे उस मैनुअल सिस्टम को देख के आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर पाएंगे, वो उन चीज़ों में आपको हेल्प करेगा, वो भी आपके सामने मैं शो करूंगा। और तो फिर लेकिन इस टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ट्रेड विद लॉजिक नॉट इमोशंस, है ना। प्रैक्टिस कीजिए पहले, और फिर क्या है, अपनी रियल ट्रेड में आप एग्जीक्यूट करें। ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं आपके सामने अपने सिस्टम को शो करना चाहता हूँ। मैं फर्स्ट आपके सामने हमारे MT5 का जो हमारा मैनुअल इंडिकेटर है, मैं वही आपके सामने शो करना चाहता हूँ, ताकि आप देख सके वो सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। और जो आज की ट्रेड हुई है उसको भी मैं आपको हमारे जो बॉट के थ्रू, जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में किस तरीके से आपको इन तमाम चीज़ों से, जो आपका फेयर है ट्रेडिंग का, उससे बचने में आपका हेल्प करेगा, और वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं पहले आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं इंडिकेटर हमारा शो करना चाहता हूँ। आई होप मेरा स्क्रीन आप लोग को विजिबल होगा। सो ये है हमारा मैनुअल सिस्टम, जो कि आपके सामने इस समय स्क्रीन पे है। गिव मी अ मिनट। ओके, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी आप लोग को। सो ये है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, MT5 MT4 पे जो हमारा मैनुअल सिस्टम है, जो कि इस तरीके से कुछ आपको दिखता है ना। ये जो हमारा इंडिकेटर है, जो आपको खास करके हर टाइम फ्रेम के पे आपको ट्रेंड के बारे में एक कंफर्म सिग्नल देता है कि कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा सिग्नल इस समय आपके लिए कंप्लीट अच्छा है। और जहाँ पे भी होता है, जैसे सपोज दैट मैंने आपके सामने जो चार्ट लगा रखा है, यहाँ पे क्या है, मिनट 5 पे ये XUSD का चार्ट है, जो कि आपको इस समय ये शो कर रहा है कि XUSD के हर टाइम फ्रेम पे क्या क्या ट्रेंड चल रहा है। और सबसे पहली चीज जो अक्सर लोगों के सामने नहीं होती है जब वो मैनुअली ट्रेडिंग करते हैं, वो चीज है कि फंडामेंटली कैसे अपने आप को स्ट्रांग रखा जाए, क्या इवेंट आने वाला है, क्या चीज मार्केट में होने जा रहा है। तो उसके लिए भी यहाँ पे इस इंडिकेटर में आपको एक अपकमिंग इवेंट्स का पूरा एक डैशबोर्ड मिलता है, जो आपको ये बताता है कि कौन से टाइम पे जो प्रीवियस इवेंट था वो आ चुका है, और अब कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा इवेंट आने वाला है, नेक्स्ट क्या है, उनका इम्पैक्ट क्या है ना, वो कितने पावरफुल रहेंगे, हाई होगा, मीडियम होगा, लो होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे वो चीज यहाँ पे शो होती है। प्लस इसके साथ साथ जब भी ट्रेड लगेगा, ठीक है, सो जैसे कि आपको स्क्रीन के सामने हुआ, यहाँ पे इस तरीके से आपको उस कंडीशन में वो कौन सा सिग्नल है, जैसे यहाँ पे पूरा सिग्नल का स्टेटस आपको लिख जाता है। अगर यहाँ पे न्यूट्रल होगा या वो सिग्नल कंफर्म नहीं होगा तो वो यहाँ पे लिख के आएगा, और अगर सिग्नल कंफर्म है तो आपके चार्ट पे इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बाय लिख के आएगा। और प्लस डैशबोर्ड में भी आपको पता चल जाए कि वो स्ट्रॉन्ग बाय जो है वो एक्टिव हो चुकी है, उसका एंट्री प्राइस क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, उनके टारगेट्स क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलती हैं। प्लस आपके दोनों मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो आपको कंफर्मेशन भी देने के लिए कि मार्केट में रिवर्सल है, मार्केट में साइडवेज है, वो यहाँ पे इस तरीके से आपको प्रॉपर रीति से ये इंडिकेटर आपको शो करता है। सारे ही सेगमेंट्स में, चाहे आप XUSD में करते हो, यूरो USD में करते हो, GBP USD में आप करते हो, है ना, जिस भी आप सेगमेंट्स में वर्क करते हैं, वो सारे सेगमेंट्स में एक परफेक्टली उसी में आपको यहाँ पे सिग्नल्स को आपको वो प्रोवाइड कराएगा।
ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे बॉट के बारे में। तो उसके लिए मैं आपको अपनी दूसरी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं आज की आपको परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ, जो हमारी लाइव ट्रेड्स चल रही हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप इसको एक बार देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से आज हमारा जो एक्सपर्ट एडवाइजर है, जो कि जिसका नाम है WP ट्रेंड फ्लो एक्सपर्ट एडवाइजर, है ना, जो सिंपल से एक मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे वर्क करता है, मार्केट के किस तरीके से ट्रेंड रहा है और क्या क्या वो सब कुछ जिस तरीके से वर्क करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो आई होप मेरी स्क्रीन आप लोग को विजिबल होगी। सो मैं जैसे आपके सामने जो मेरा ये इस समय चार्ट है वो यूरो एसडी का लगा है, और मैं अगर आज की आपको अपनी हिस्ट्री दिखाऊंगा। सो ये जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा 28 मार्च का ये आज की टोटल ट्रेड्स है। अगर मैं WP ट्रेंड फ्लो का जो हमारा राइट साइड में वो हमारा बॉट है उस पर मैं प्रॉपर्टीज पर अगर डबल क्लिक करके बताऊंगा, स्पेसिफिकेशन आप देखेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज को देख पाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ये जो एक्सपर्ट एडवाइजर है इस उस पे कोड किया गया है कि आप हर चीज को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहो तो अपने मूविंग एवरेज की लेंथ को कस्टमाइज कर सकते हैं। लॉट साइज अगर आप बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इसमें लॉट साइज आपको मिलती है वो 0.01 मिलती है। लेकिन अगर यहाँ पे आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको 0.08 के अकॉर्डिंगली सेट कर रखा है ना, तो मैंने उसको बढ़ा रखा है। इसमें जो प्रॉफिट और स्टॉप लॉस है वो पिप्स के अकॉर्डिंगली सेट किया गया है, मतलब कितने पिप्स का मुझे प्रॉफिट चाहिए, कितने पिप्स का स्टॉप लॉस चाहिए, वो सारी चीजें मुझे मैं अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकता हूँ। इसके साथ हमारा एक बॉट और काम कर एक और हैगा हमारा वेल्थ प्रोडक्टर शील्ड प्रो एक्सपर्ट एडवाइजर। जो वेल्थ प्रोडक्टर ट्रेंड फ्लो एक्सपर्ट एडवाइजर है वो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली वर्क करता है, जो आपका खास करके यूरो USD USD JPY और GBP JPY के इन पेयर्स में एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है, ठीक है। और जो हमारा शील्ड प्रो है वो खास करके आपके फॉरेक्स मार्केट के एक XZUSD जो खास करके जो पेयर है जो ज्यादातर इंडियन ट्रेडर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जो खास करके XZUSD में ट्रेड करते हैं उनके लिए डिजाइन किया गया, जिस जो सिंपल से 2 मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली, और प्लस हमारा सुपर ट्रेंड और जिसमें RSI ATR फिल्टर, और प्लस ये बोर्ड जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी मेंटेन करता है एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ। ये 2 एक्सपर्ट एडवाइजर जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपको, अगर आप इमोशनली ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे ओवरकम करने के लिए, आप उससे बचने के लिए, उससे बचाने के लिए, ये आप एक्सपर्ट एडवाइजर के थ्रू अपनी ट्रेडिंग को इजी कर सकते हैं। और क्या है, आप आगे बॉट के थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैनुअली अगर आप इंटरेस्ट करना चाहते हैं तो जो इंडिकेटर मैंने आपके सामने दिखाया है ना, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जब आप हमसे लाइव मार्केट के डेमो के लिए आप हमसे कनेक्ट करते हैं, है ना, तो वो आपको दिखाया जाता है किस तरीके से अगर जो सिग्नल आया है उसको कंफर्म करना है। भले ही आपके पास उस इंडिकेटर में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वहां पे तब भी वो आपका जो डैशबोर्ड है वो पूरी रीति से आपको ट्रेंड के बारे में आइडेंटिफाई कर देता है कि, और जब सिग्नल जो आ रहा है वो आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है, वो सारी चीजें आपको वहां पे शो हो जाती हैं। सो आज के जो मेन हमारे जो टॉपिक का था कि आपके फॉरेक्स और इंडियन मार्केट की जो साइकोलॉजी है उसको इजी करने के लिए, अगर वेल्थ प्रोडक्टर जब आपके लिए कोई टूल से लेके आता है उसको कैसे समझे, किस तरीके से यूज करे, ठीक है। इसी के उसके मद्देनजर इस टॉपिक को था, तो अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करें। अगर वहां पे आप सीख नहीं पा रहे तो सीखने के लिए आप वेल्थ प्रोडक्टर की टीम से हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। लाइव मार्केट में अगर कुछ हमसे सीखना चाहते हैं, आप कुछ देखना चाहते हैं, किसी टूल्स के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो अब ये समय होगा आप लोग के क्वेश्चंस का। आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, या कोई भी आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू टॉपिक, आप पूछ सकते हैं। जी सर। हेलो। यस सर। सर मैं ये कह रहा था, मैंने आज आपका वो रिन्यू करवाया था अपना लाइफ टाइम में, जो आप दोपहर में मेरे ख्याल से आप ही से बात हुई थी ना मेरी। यस सर। तो वो रिन्यू तो हो गया, सारी चीजें सेटअप हो गई है, बट उसमें एक मेरे को ये दिक्कत आ रही है कि मुझे किस टाइम मतलब अभी ट्रेनिंग नहीं दी है उन्होंने। ये कहा है कि आप मेरे को मतलब ट्रेनिंग के लिए मेरा आप वो करवा दीजिए एक बार। ठीक है सर, मैं आफ्टर हमारे वेबिनार के बाद मैं तुरंत अभी नहीं, आपको। अभी थोड़ा मैं नहीं नहीं अभी नहीं, उस टाइम पे मैं बिजी था तो उन्होंने कहा था, बट आप ऐसा करिए 6 o'clock मेरा शेड्यूल करवा दीजिएगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आफ्टर 6 o'clock मैं या हमारी टीम में से कोई भी व्यक्ति आपसे, हमारा टीम का पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा सर। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ओके ओके, थैंक जी, आप में से और कोई हमसे कुछ बात करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है रिलेटेड टू सिस्टम, रिलेटेड टू टॉपिक?
मिस्टर शिवेन शर्मा जी हैं यहाँ पे, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस मिस्टर जगदीश। मिस्टर जगदीश सर, हेलो। आप कुछ पूछना चाहते हैं? हम उनकी आवाज नहीं थे। जी आवाज जा मिस्टर, रही है बड़े सर? जी सर जी। मिस्टर शिवेंद्र शर्मा हाँ जी सर बताइए। ये हेलो। हाँ सर कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, जगदीश जी से बात कर लीजिए तब हम नहीं बात नहीं, कोई नहीं, जी बताइए। हाँ सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो फॉरेक्स का मार्केट है इसके लिए भी एल्गो हेज का कोई सेटअप है सर? आप फिर से अपने क्वेश्चन को प्लीज रिपीट करेंगे, मैं समझ नहीं पाया। सर फॉरेक्स मार्केट के लिए एल्गो सेटअप है सर कोई? जी, मैंने जैसे अभी आपके सामने जो हमारा एक्सपर्ट एडवाइजर जो आपके शो करा वो ऑटोमेशन ही है। मैनुअली इंडिकेटर अलग है, और जो दो एक्सपर्ट एडवाइजर है ऑटोमेशन के लिए, यानी कि या दूसरे लैंग्वेज में इसे बोला जाए बॉट जिसे कहते हैं, है ना, वही मैंने आपके सामने शो करे थे। अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं फिर से आपके सामने शो कर सकता हूँ। दिखा दीजिए सर एक बार। जी ठीक है, मैं आपको अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ एक बार फिर से। ये जी सारे ट्रेड तो सर आज के है ना? हाँ, आप साइड में देख सकते हैं 28/3/2025। अगर आप मुझसे कहेंगे हाँ कल सर। की दिखाने के लिए, मैं कल की भी आपको शो कर सकता हूँ। अक्सर फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, जब भी कोई क्लाइंट आते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हैगा, वो इस साइकोलॉजी के साथ आते हैं कि उनके पहले से एक चीज फिक्स है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके के बॉट को यूज कर चुके हैं, नुकसान कर चुके हैं। हमारा जो कंपनी का जो एक नेटिंग की स्ट्रेटेजी पे कोडेड है, बेस्ड है। नेटिंग का मतलब अगर आप जानते हैं, नेटिंग का मतलब ये है कि जो कंडीशन फर्स्ट खड़ी हुई है, स्टैंड हुई है, वो पहले उसी को स्क्वायर ऑफ करेगा। क्योंकि सम टाइम क्या होता है, बहुत सारे बॉर्ड ऐसे होते हैं जो ग्रिड बेस होते हैं, या मर्टेंगल करते हैं, या हेजिंग करते हैं, है ना। हेजिंग का मतलब यानी कि एक स्क्रिप्ट में अगर बाय की कंडीशन चल रही है तो वहां पे वो सेल को भी ओपन कर देगा। अगर जैसे कि सपोज दैट अभी मैं अपने एल्गो ट्रेडिंग बटन को ओपन करूंगा, सो आप वहां पे देखेंगे कि जब भी सिस्टम में या उसमें ट्रेड लगता है तो एक डैशबोर्ड यहाँ पे अपेयर हो जाता है, जो आपको बताता है ना, कि उसमें क्या ट्रेड चल रहा है। जैसे कि अगर मैं अपनी एक मिनट ये वाली स्क्रीन आपको स्टॉप करके मैं दूसरी स्क्रीन दिखाता हूँ। स्क्रीन नॉट विजुअल आ रहा है, स्क्रीन दिख नहीं रहा है। ओके ओके सर, मैं भी दिखाता हूँ। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। ओके, मिस्टर शेविन सर, अब मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है? दिख रहा है। हाँ हाँ दिख रहा है। जी ओके। सो लाइक जो मैं आपको हमारे बॉट के बारे में बता रहा था, ठीक है। सो जब भी हमारा एक्सपर्ट एडवाइजर का जो बॉट है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कौन सी स्ट्रेटेजी इसमें वर्क रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज मिलेगा 1% के अकॉर्डिंगली। इस बॉट अपने आप रिस्क को मैनेज करेगा। प्रॉफिट और स्टॉप लॉस पिप्स के अकॉर्डिंगली सेट किया गया, जो आपको बताएगा, आपको उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इवन जब ट्रेड लगेगा, जो हमारे दोनों एक्सपर्ट एडवाइजर हैं उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मेंटेन करेगा, है ना। इसमें आपके RSI का जो लेंथ है, अब उसका ओवरबॉट लेवल जो है, ओवरसोल्ड लेवल जो है, जो अक्सर अगर आपने ट्रेडिंग व्यू पे कभी RSI को यूज किया है, बिल्कुल परफेक्ट वे में उसी में कोड किया गया है। इसमें जो कैलकुलेशन है वो हमारी ATR पीरियड के अकॉर्डिंगली है। ATR मल्टीप्लायर फॉर वॉलेटिलिटी फिल्टर इसमें रखा गया है। मैक्सिमम ट्रेड जो पर डे है उसको 2 के अकॉर्डिंगली सेट किया गया है। अगर इसमें आप ज्यादा करना चाहते हैं, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, है ना। मूविंग एवरेज का जो ट्रेंड का जो पीरियड है 1 आवर पे, वो 50 का सेट किया गया है। इवन इसमें जो है MACD का जो हमारा जो दो हमारा जो लेंथ हैगा हमारा EMA का, लाइक फास्ट या स्लो आप कह सकते हैं, वो इसमें कोडेड है। प्लस MACD का जो सिंगल लाइन को जो उस पे रेंज के ऊपर कवर करता है, वो इसमें रखा गया है। तो जब भी इस सिस्टम में ट्रेड लगता है, इस तरीके की डैशबोर्ड आपको मिलेगा, किस सिंबल में वो ट्रेड लगा है, कौन सी ट्रेड है, लॉन्ग ट्रेड है, बाय ट्रेड है, या लॉन्ग ट्रेड का मतलब बाय, शॉर्ट ट्रेड का मतलब सेल, वो बताएगा। बाय डिफॉल्ट लॉट साइज 0.01 है। इफ यू हैव इनफ फंड इन योर डीमेट अकाउंट, स्पेशली इन योर फॉरेस्ट डीमेट अकाउंट, सो आप यहाँ पे लॉट साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं। क्या एंट्री प्राइस रहा है, क्या स्टॉप लॉस रहा है, क्या उसका प्रॉफिट, जो उसका एंट्री, जो उसका टारगेट है, वो क्या रखा गया है, उस ट्रेड को चलता हुआ कितना ड्यूरेशन हो चुका है, इवन इसमें क्या है, करंट कितने प्रॉफिट का
मतलब कितने पॉइंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वो आपको अकॉर्डिंग टू पिप्स भी दिखेगा। और सबसे पहली चीज, अक्सर लोग पिप्स को कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो इस समय आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं कि जो नीचे आपको दिख रहा होगा जो प्रॉफिट जो P&L जो चल रहा है वो INR में चल रहा है। यानी कि अगर मुझे पिप्स में दिख रहा है 1.6, तो मुझे इंडियन के हिसाब से इस समय 134 रुपीज मुझे इस समय स्ट्रेट से मिल रहे हैं। तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड आपको यहाँ पे दिखा देगा। आई होप मैंने मिस्टर जगदीश सर आपको समझा, आप देख सके होंगे। सर यस सर। कह रहे हैं आपका टारगेट कितने पीप का होता है और एसएल कितने पीप का होता है? एक सेकंड रुकिएगा। सबकी स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। जी मिस्टर शिवेंद्र, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन अगेन? हाँ, कह रहे हैं आपका जैसे एक ट्रेड में एसएल कितने का होता है और टारगेट कितने का होता है? कितना पिप्स का? अकॉर्डिंग टू बॉट बात कर रहे हैं और मैनुअली इंडिकेटर? नहीं, अकॉर्डिंग बोट के, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाता हूँ, मैं फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। हाँ, दिख रहा। तो यहाँ पे आप वो सारी चीजें देख सकते हैं जो चीज मैंने बोली है ना। स्टॉप लॉस जो है वो पिप्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट किया गया है, ठीक है, 100 का। और प्रॉफिट का जो है वो 60 का, ये मैंने कस्टमाइज कर रखा है। और लेके 100। हाँ, यदि आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हो, मान लीजिए आपको 10 पिप्स का प्रॉफिट और 25 पिप्स का स्टॉप लॉस लेके चलना है किसी भी स्क्रिप्ट के किसी भी ट्रेड में, तो आप वो वहाँ पे उसमें डबल क्लिक करके कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मुझे 20 पिप्स का टारगेट और 10 पिप्स का एसएल चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा। और डेली हम जैसे फर्स्ट डे लॉट साइज कुछ और हो, सेकेंड डे कुछ और हो, और थर्ड डे मैंने हम डे बाय डे कुछ लॉट साइज भी चेंज करना चाहे तो भी हो जाएगा? जी, यहाँ पे जितने भी आप सेटिंग देख रहे हैं ना, प्रॉफिट के पिप्स की, स्टॉप लॉस के पिप्स की, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पिप्स की, लॉट साइज की, है ना, वो सारी की सारी आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए जो सिस्टम आपका है उससे हमको छेड़छाड़ नहीं करना, उसमें तो कोई हमको दिक्कत है ही नहीं। जो आप लोग का ये बोट है, बाय डिफॉल्ट जो बोट को कोड किया गया है वो वैसे ही रहेगा। लेकिन जब आपने किसी स्क्रिप्ट में बॉट को अटैच किया और जब ट्रेड स्टार्ट करने से पहले अगर आप वहां पे कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो ये कस्टमाइजेशन आपके हेल्प के लिए दिए गए, क्योंकि हर ट्रेडर का, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट का हो या स्टॉक मार्केट का हो, इंडियन मार्केट का, उनका थॉट पैटर्न सबका अलग अलग रहता है। जी है ना। सो मेन चीज वो है। अब देखिए, फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुली है, आप 24 घंटे तो अपने बॉट को यूज नहीं करेंगे, राइट। तो वहाँ पे भी कुछ पर्टिकुलर टाइम पे आप अपने सिस्टम को यूज करें। सिस्टम एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि जब इसमें इतने आपको दिख रहा है, मूविंग एवरेज है, RSI है, MACD है, तो हर एक का अलग अलग लेवल है। तो मतलब सिग्नल कंफर्म होने के बाद ही नहीं सर, एक बात बताते हैं, आपका बात सही है, लेकिन जितना इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग जो होता है, हमको जहाँ तक मैंने नॉलेज चाहे जो भी हमको समझ है, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग जब हम करने जाते हैं तो अधिकतर लॉस होता है। आप मैनुअली सिस्टम की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, मैनुअली सिस्टम में। ओके। तो क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि बोट को मान लीजिए इंडिकेटर आप लगा के छोड़ दिए हैं और इंडिकेटर बेस ट्रेड हो रहा है और लॉसे हो? जी, नहीं, देखिए सर, मैनुअली सिस्टम को जो हम यूज करते हैं, जैसे मैं अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वेबिनार का, कि हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जब हम मैनुअली किसी भी सिस्टम में हम ट्रेड करने जा रहे हैं, तब वहाँ पे हमारी ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है, जो ट्रेडिंग माइंडसेट है, वो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल एक लेवल पे सेट होना पहले से। आपके पास कोई भी इंडिकेटर है, आपको पता है किस तरीके से यूज़ करना है, लेकिन वहाँ पे अगर आपके इमोशंस वहाँ पे आपको आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर आ रहे हैं, तो वहाँ पे उस चीज़ को समझने के लिए हमें अपने एक माइंड को पूरा प्रॉपर रीति से सेट करना होगा, है ना, कि मेरा रिस्क कितना रहना चाहिए, है ना। अगर कोई फियर है तो आप उस ट्रेड में एंट्री ना लें,
है ना। स्ट्रेटेजी में अगर मैनुअली की बात कर रहा हूँ, अगर आप ट्रेड लेने जा रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी फेयर है या कहीं लालच है, तो उस चीज से क्या है, उसको अवॉइड कर दे ट्रेड को ही, है ना। अक्सर क्या है, लोग करते हैं प्रॉफिट बनाने के चक्कर में या नुकसान को कवर करने में कभी कभी क्या है, वो ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं, है ना। और जब आप मैनुअली सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी उसको यूज करने के बहुत सारे वो कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अगर एक डिसिप्लिन के साथ आप उसको यूज करेंगे ना, पैरामीटर्स को, कि हाँ जो कंडीशंस मुझे बताई गई है या जो कंडीशंस मुझे समझाया गया है। अब जैसे कि आपने हमारे फॉरेक्स मार्केट के इंडिकेटर को देखा है, जो MT5 MT4 पे है, हमारे बॉट को देखा, लेकिन उसी चीज में आपके इस फेयर को और इस ओवर ट्रेडिंग को मैनुअली निकालने के लिए कंपनी आपके लिए सामने एक वेल प्रोडक्टर का एक मैनुअली सिस्टम देती है, जो कि सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे बेस्ड है। आई होप आपके सामने विजिबल होगा सिस्टमेटिक। ठीक है सर। ये एक और चीज पूछना चाहेंगे कि आपका लास्ट मंथ का PNL जिस मान लीजिए किसी पर्सन का होगा, किसी का अकाउंट हैंडलिंग होगा, तो वो कैसे है, थोड़ा सा मिल जाएगा, दिख सकता है? तो उसके लिए ना आप एक बार अच्छा, हम टीम से बात करते हैं। आप हमारे ठीक है सर, ठीक है। हाँ, जो भी RM आपको कनेक्टेड है, आप उनसे बात कीजिए, और अगर उनसे भी आप संतुष्ट ना हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का और सारी क्वेरी का जवाब देने के लिए रेडी हूँ। जी सर, बताइए। थैंक यू सर। जगदीश सर आप कुछ बात करना चाहते थे। सर, इंडियन मार्केट में जो एल्गो है उसे हम 1 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करें या फिर कुछ दिनों के हिसाब से कैलकुलेट करें सर प्रॉफिट को? इंडियन मार्केट को ऑटोमेशन के लिए। हाँ सर। फिर से रिपीट कीजिएगा अपने क्वेश्चन को। सर, कई जगह हम लोगों ने एल्गो ट्रेडिंग किया था सर, जिसमें हमें रोज लॉग इन करना पड़ता था ID और पासवर्ड, राइट सर। तो सर, जो इंडियन मार्केट में जो आपका इंडिकेटर है उसे हमें रोज अप्लाई करना होगा ID और पासवर्ड सुबह? नहीं सर, देखिए, आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैं वैसे तो देना चाहता हूँ बाय कॉल, और इन द वेबिनार और अच्छे एक्सप्लेनेशन से अगर आपको समझना है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ एल्गो ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। सो उसके लिए आप एक बार नेक्स्ट वीक हमारे वेबिनार में कनेक्ट होइएगा। तो एल्गो ट्रेडिंग का मतलब क्या है ना, पहले हमें वो चीज पता होनी चाहिए, है ना। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि वाकई में क्या एल्गो ट्रेडिंग एक क्लाइंट को या एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाती है? ये एक मिथ है या एक वाकई में एक फैक्ट है ना। तो इस चीज के बारे में हम वेबिनार में सीखेंगे। एल्गो ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि इस समय मार्केट में बहुत कुछ है, बाजार में बहुत कुछ है, तो उसके बारे में हम देखेंगे और सीखेंगे। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। महक सर, आप जी कुछ आप कुछ बात करना चाहते थे, आपने हैंड रेज किया था। और भी जने हमारे साथ। थैंक यू शिविंदर सर, थैंक यू जगदीश सर, आपने क्वेश्चन पूछे। सर थैंक यू सर, हम निकल जाते हैं, थोड़ा सा आपसे फिर से हम कनेक्ट हो जाएंगे टीम्स RL से। श्योर सर। मेरा नाम अनिकेत है। आप कभी भी मुझसे बात करना चाहें या टीम में किसी से ही बात करना चाहें, आप बात सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जी नितिन सर, जी बताइए। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, आपके इंडियन मार्केट का भी एल्गो है? यस सर, वी ऑल्सो प्रोवाइड इंडियन मार्केट ऑटोमेशन सिस्टम। हमारा टोटल सर्वरलेस ऑटोमेशन सिस्टम है, जिसमें आपको अपने हैंड से कुछ भी नहीं करना होता है। वन टाइम सेटअप होता है, और जो सारे ही सेगमेंट्स में वर्क करता है, नॉट ओनली जस्ट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बट इन ऑल द सेगमेंट्स। ओके, सो फॉरेक्स वाला तो मैंने आपका वो कर लिया है, बट आप मेरे को ना इंडियन मार्केट कवर करवा दो, क्योंकि उसमें मेरा एक एल्गो लगा हुआ है जो मेरे को ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो मैं उसका, अगर आप एक डेमो प्रोवाइड करवा दो, बहुत अच्छा रहेगा। श्योर सर। मैंने मैसेज में अपना नंबर ड्रॉप किया है, मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ, आप मुझे कॉल नहीं, कीजिए। तो 6 बजे मैं जब आपको आपको उसकी ट्रेनिंग के लिए करवाओ, उसी टाइम पे डेमो के लिए बोल देना आप। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। श्योर सर।